सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, whatever you feel connected with. This is Payal and welcome to Let's Study. How are you? I hope so that you all are fine at your home with your family, and I would request you to please stay at home, stay safe and stay healthy. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती है। ये है पार्ट 5 एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फॉलोइंग फिगर ABC and triangle AMP are two right angle, मीन्स यहाँ पे कितना फॉर्म कर रहे हैं, 90 डिग्री का फॉर्म कर रहे हैं। राइट एंगल कहाँ कहाँ पे है, B पे है एंड M पे है रिस्पेक्टिवली। प्रूफ दैट, आपको क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर टू AMP, हमको ये दोनों सिमिलर प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये पहले तो ईच 90 का लिख देंगे एक बार हम। फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे हमारा क्या क्या 90 है, एक तो ABC, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एंगल AMP। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ईच 90। ठीक है, एंड हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल, यहाँ पे आपको ये लिखना जरूरी होता है, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। ठीक है, नाउ अब आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी A है, यहाँ पर भी A है, मीन्स दोनों ही ट्राइंगल में A कॉमन आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A कॉमन। अब ये दोनों ही एंगल आ रहे हैं तो हमारे किस क्राइटेरिया से हो जाएंगे, A से हो जाएंगे। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट, CA बाय PA इज इक्वल्स टू BC बाय MP। ये हम किससे कर देंगे, जब भी आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो हम उसको क्या लिख देते हैं, CPCT से जो भी नेक्स्ट वाला होता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं वो भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आप डायरेक्ट लिख देंगे CA बाय PA इज इक्वल्स टू BC बाय MP बाय CPCT। CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles। ठीक है, now question number 10, CD and GH are respectively bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC एंड EFG। मीन्स आपके पास कौन से दो ट्राइंगल्स हैं, ABC एंड EFG। तो पहले हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया ABC एंड एक ट्राइंगल और बना लेते हैं EFG। ठीक है, इफ ABC सिमिलर टू, मीन्स ये दोनों आपको क्या दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। तो इस क्राइटेरिया से हम क्या कह सकते हैं, जब वो ऑलरेडी गिवन है कि वो क्या है, सिमिलर हैं, तो हम ये क्या देंगे, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E, क्योंकि इसमें कुछ मेंशन तो है नहीं। ये यहाँ पर FEG है, ऊपर F आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में क्या लिखा है, F, फिर है E एंड फिर क्या है, G। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो अगर जैसे A के आगे अगर क्या है यहाँ पे F, तो A F के इक्वल होगा, B E के इक्वल होगा एंड C किसके इक्वल होगा, G के इक्वल होगा। ठीक है, नाउ अब हम यहाँ पे ये लिख देंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल F। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FEG। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, गिवन, क्योंकि गिवन हम इससे लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी क्या दे रखे हैं, ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, इस वजह से। तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ेंगे अगर स्टार्टिंग में, यहाँ पे क्या लिखा है, CD एंड GH,
तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। वो कहाँ से, बाइसेक्टर है ए सी बी के। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इट मीन्स ये ऐसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यहाँ पे हो गया सी डी एंड जी एच। यहाँ पर भी क्या है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एच। ठीक है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। क्लियर है। नाउ एंगल इज इक्वल्स टू एंगल एफ। एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल ई के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, गिवन। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी बी, ये पूरा ए सी बी किसके इक्वल होगा, एफ जी ई के। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी ई। ये भी क्या है यहाँ पे गिवन। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको इक्वेशन मान ली। अब आते हैं हम फर्स्ट पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट में आपसे बोला है सी डी बाई जी एच। सी डी बाई जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बाय एफ जी। इट मीन्स आप देख रहे होंगे, एक तो ये साइड एंड ये साइड, ये और ये मीन्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम इसको फर्स्ट पार्ट को हम सीपीसीटी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे अब, इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल एफ एच जी। एफ एच जी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे ये क्या है, बाइसेक्टर है, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल इक्वल है। तो ए सी डी भी तो इक्वल होगा। ए सी डी किसके इक्वल होगा, एफ जी एच के होगा। एंगल ए सी डी इज इक्वल टू किसके होगा, एफ जी एच के ऊपर ऊपर की साइड के होगा, मीन्स ये इसके साइड होगा। एंगल एफ जी एच, यहां पर आप क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसे ही हम ये लिख सकते हैं बी सी डी। बी सी डी किसके इक्वल होगा, ई जी एच के इक्वल होगा। एंगल ई जी एच के इक्वल होगा। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और दोनों ही क्या है, इक्वल है। तो अब हमें ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ करने हैं। यहाँ पे आप देखिए ए और एफ क्या है, दोनों इक्वल हैं, अभी हमने लिखा है। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल एफ। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। एंड इस ट्राइंगल में देखिए ये तो कुछ गिवन नहीं है अब हमें, बट ये गिवन है, ये हमने यहाँ पर अभी प्रूफ करा है। इसको फोर्थ मान लेते हैं एंड इसको फिफ्थ मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हैं, इक्वल ही है। तब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल एफ जी एच। यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। ठीक है, आपको ये समझ में आ गए होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये बाइसेक्टर है, इस वजह से ये दोनों इक्वल हैं। एंड ये इन दोनों ट्राइंगल को अब हम, ये हो गया ये भी एंगल ये भी एंगल, तो अब हम इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं, ए क्राइटेरिया से कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ एच जी। ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया। नाउ अब हम फर्स्ट पार्ट को कैसे लिख देंगे, सीपीसीटी से लिख देंगे। तो सी डी बाय जी एच इज इक्वल्स टू ए सी बाय एफ जी बाय सी पी सी डी। ठीक है, क्लियर है। नाउ सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको यहां पे दे रखा है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई, मीन्स डी सी बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डी सी बी मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड एच जी ई ये वाला ट्राइंगल। अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, प्रूव्ड अबव है। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू ई लिखेंगे। एंगल b इज इक्वल्स टू एंगल e, प्रूव्ड अबव। एंड एक हम ये वाला लिख सकते हैं कि बी सी डी इज इक्वल्स टू ई जी एच, ये मैंने यहां पर किया है।
ठीक है, बाइसेक्टर से। तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई जी एच, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। अब यहाँ पे भी क्या हो गया, ए क्राइटेरिया से हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं इजिली, ठीक है। तो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाय ए क्राइटेरिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा इजिली, कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। नाउ वी मूव टू थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ट्राइंगल डी सी ए ट्राइंगल एच जी एफ। ट्राइंगल डी सी ए कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, एंड एच जी एफ, ठीक है, ये अभी हमने प्रूव किया ही था यहाँ पे। ये सेम आप खुद से होमवर्क में करेंगे, मीन्स प्रैक्टिस में करेंगे, सेम ऐसे ही उतरना है, ए बिल्कुल यही होना है। तो आपका ये क्या होगा, इसको आप दोबारा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्लियर है। ये आपका क्या हो गया, होमवर्क हो गया। इसको आप जरूर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें इस क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग फिगर E is a point produced to CB, मीन्स CB से वो बढ़ रहा है, यहाँ पे E आ गया। ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, मीन्स ABC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, विद AB इज इक्वल्स टू AC, मीन्स AB किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। एंड आपको बोला है जो AD है वो क्या है, परपेंडिकुलर है BC के, ठीक है। ऐसे ही बोला है EF किसके परपेंडिकुलर है, AC के परपेंडिकुलर है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है ABD मीन्स ये वाला ट्राइंगल एंड ECF, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। देखिए जब आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, अगर हम इन ट्राइंगल किसकी बात करते हैं, ABC की बात करते हैं, तो AB इज इक्वल्स टू AC, ये क्या है, गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, गिवन। आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके जो दो एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस इस लाइन के अपोजिट कौन सा है, सामने कौन सा है, ये वाला एंगल, एंड इस लाइन के कौन सा, ये, तो हमारे ये दोनों एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल हो गए। तब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ABC इज इक्वल्स टू किसके है, AC B की क्या है, इक्वल हो गया। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, आइसोसेलेस की वजह से, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से। अब देखिए इस ACB मेन हमें मैटर क्या करता है, ये वाला एंगल, तो मैं ये भी तो लिख सकती हूँ ACB की जगह ECF, ये भी तो मैं लिख सकती हूँ ना। मींस एंगल ACB को हम और क्या लिख सकते हैं, एंगल ECF, ठीक है। ये क्या है, इक्वेशन 1 एंड ये क्या है, इक्वेशन 2। तो इन दोनों इक्वेशन में ये भी तो कैसे, मीन्स ये दोनों क्या है, सेम ही तो है। तो ABC को मैं किसके इक्वल लिख सकती हूँ, ECF के लिख सकती हूँ। ABC इज इक्वल्स टू एंगल ECF, क्लियर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर आपको ये नहीं लिखने हैं ये दोनों पॉइंट्स तो आप ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मेरा मेन था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये क्यों इक्वल है, ठीक है। अब हम आते हैं इन दोनों ट्राइंगल पे, एक हमारा ये ABD, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं ABD एंड ट्राइंगल ECF, ये दोनों ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। ABD में क्या हम देखते हैं, ABD में D हमारा क्या है, 90 है, क्योंकि क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ADB इज इक्वल्स टू EFC, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ईच 90, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने अभी प्रूफ करा है कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाले एंगल के इक्वल है, ये वाली इक्वेशन से, इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ABC इज इक्वल्स टू एंगल ECF, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, प्रूव्ड अबव। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही एंगल है, तो हम इसको किस क्राइटेरिया से प्रूफ कर सकते हैं, AA क्राइटेरिया से प्रूफ कर सकते हैं। तो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECF बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है, क्लियर है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी, मीन्स ए डी क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी से, क्योंकि यहां पर क्या है, मीडियन है, ठीक है। आप इसको मतलब ये लिखेंगे, ए डी इज अ मीडियन। नाउ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ, ये प्रोपोर्शन में दे रखा है, ए बी प्रोपोर्शन टू पी क्यू, बी सी प्रोपोर्शन टू क्यू आर एंड ए डी प्रोपोर्शन टू पी एम। एंड पी एम भी क्या है, मीडियन है, तो हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं, क्यू एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है। यहां पे भी आपका क्या आ जाएगा, पी एम इज अ, पी एम ही तो मीडियन है, इज अ मीडियन, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, प्रोपोर्शन में दे रखा है। अब हम यहाँ पे प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। हम किन ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, एन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आपको क्या दे रखा है, ए बी किसके प्रोपोर्शन में है, पी क्यू के प्रोपोर्शन में है, एंड बी सी किसके प्रोपोर्शन में है, क्यू आर के प्रोपोर्शन में है, एंड ए डी किसके प्रोपोर्शन में है, पी एम। तो ए डी बाय पी एम, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। अब इस बी सी की जगह, बीसी की जगह में बीडी भी, मतलब अगर मैं इन दोनों में ही हाफ हाफ का क्या करती हूँ, डिवाइड करती हूँ, मीन्स तो मेरे वो किसके इक्वल आ जाएंगे, बीडी के इक्वल आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ बीडी बाय हाफ ऑफ क्यू आर, मीन्स हमने हाफ हाफ की क्या कर दी, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दी, सब्सक्राइब करें, ठीक है, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी डी बाय क्यू एम लिख सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ बी, यहाँ पे आपका हाफ ऑफ बी सी था ना, ठीक है, ये किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल्स टू ए डी बाय पी एम। इसको आप क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें इसमें प्रूव करना है किसी भी ट्राइंगल से। देखिए ये जब ये इसके इक्वल है, ये पूरी लाइन इसके इक्वल है, मीन्स ये हाफ हाफ भी इक्वल है, एंड आपको पता है ये और ये भी क्या है, इक्वल है। तो अब हमारे ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर प्रूव हो गए, एस 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 से हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस एस एस। बट हमें इसमें क्या प्रूफ करना था कि पूरा ट्राइंगल ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के। तो अब इन ट्राइंगल में हम ये कंसीडर कर सकते हैं, ये और ये क्या है, सीपीसीटी से कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाते हैं तो वहां से हम सीपीसीटी से कुछ भी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उनको भी हम इक्वल मान लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, बाय सीपीसीटी मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स लिख सकते हैं हम। एंड आपको ये पता है ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू मीन्स यहाँ पे हम ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बी सी बाय क्यू आर, क्योंकि यह तो आपको गिवन है ऑलरेडी। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी सी बाय क्यू आर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक एंगल मिल गया एंड दो साइड मिल गई, ए बी बाय पी क्यू एंड बी सी बाय क्यू आर। तो अब हम इसको किससे प्रूफ कर सकते हैं, एस ए एस से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी दो तो क्या आ गई, ये साइड आ गई एंड एक क्या आ गया, एंगल आ गया। तो अब हम यहाँ पे ट्राइंगल को क्या लिख सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका हो चुका है। इससे पहले आप यहाँ पे, जैसे आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। आई होप सो आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।